हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अब आप घर में रहकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, मैं आपको वाक्य जो है व्याकरण में वाक्य समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने भेद होते हैं। आज मैं आपको वाक्य के भेद में संयुक्त वाक्य समझाऊंगी। सो बच्चों, आप हर बार की तरह मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बच्चों, शुरू करते हैं। वाक्य समझाया था आपको कि सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, रचना के आधार पर आपके पाठ्यक्रम में है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल वाक्य मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। आज मैं आपको संयुक्त वाक्य समझा रही हूँ। संयुक्त वाक्य कहते हैं जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, एक से होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये दो सरल वाक्यों को जोड़कर बनते हैं। जो बीच में जोड़े जाते हैं उन शब्दों को हम योजक शब्द कहते हैं। वो योजक शब्द होते हैं और, इसलिए, किंतु, क्योंकि, या, ताकि, परंतु, अथवा, तथा, एवं, ये योजक शब्द होते हैं। ये दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनता है। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ जाना, तो वो बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? जैसे सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। यहाँ पर आप देखिए और शब्द जो है वो मैंने जोड़ा है, यहाँ मैंने अंडरलाइन भी किया है। और जो शब्द है वो जोड़ा है, वो योजक शब्द है। ये आपके दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। दो सरल वाक्यों को जोड़कर जब एक वाक्य बना देते हैं तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। और अगर हम और हटा देते हैं तो ये दो अलग स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं, एक दूसरे से इनका कोई भी संबंध नहीं होता। जैसे अगर मैंने और हटा दिया तो यहाँ होगा सुबह हुई, एक वाक्य बन गया, चिड़िया चहचहाने लगी, दूसरा वाक्य बन गया। तो ये दो स्वतंत्र रूप में वाक्य बन जाते हैं। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। यहाँ पे मैंने योजक शब्द लगाया है इसलिए। तो यहाँ पर इसलिए से मैंने दो सरल वाक्यों को जोड़ा है जो संयुक्त वाक्य रूप में आया है। यहाँ पर इसलिए के नीचे अंडरलाइन की है क्योंकि इसलिए आपका योजक शब्द है, समुच्चयबोधक शब्द है, तो समुच्चयवाचक अव्यय है। तो यहाँ पर इसलिए शब्द आपका ये जोड़ने वाला शब्द है। तीसरा है नारायण धनी है परंतु कंजूस है। तो यहाँ पर आप देखिए कि नारायण धनी है, एक वाक्य बन गया, कंजूस है, दो वाक्य बन गया, जोड़ा इसने परंतु है। तो यहाँ पर जो शब्द बीच में जोड़े जाते हैं वो जो होते हैं योजक शब्द, समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं। उसको दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ देते हैं, उससे बन जाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। तो इस तरह हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। और आपको ये भी बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको इसका तीसरा भेद मिश्र वाक्य भी समझाऊंगी। तो आज आपने संयुक्त वाक्य में सीखा कि दो स्वतंत्र वाक्य, दो सरल वाक्यों को जोड़कर जो वाक्य बनते हैं वो होते हैं संयुक्त वाक्य। तो ये थे आपके आज संयुक्त वाक्य।